शाम होने आ गई थी। माही ने अपनी किताबें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर आई। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन विक्रम उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। माही ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हॉस्टल की ओर चल दी। माही हॉस्टल जाने के लिए निकली ही थी कि रास्ते में ही उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। अरे, ओ, आंखें नहीं है क्या? कैसे चलाते हो गाड़ी? माही गुस्से में उस गाड़ी के कांच पर अपना हाथ मारते हुए बोली। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी में से एक लंबा चौड़ा लड़का बाहर आया। हे ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? वो लड़का बड़ी बदतमीजी से माही से बोला। शट अप, इडियट, बदतमीज कहीं के, माही ने गुस्से में उससे कहा और अपने रास्ते चलने लगी। अरे सुनो तो जाने मन, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। चलो ना, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो लड़का माही का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला। उसकी बदतमीजी देख माही गुस्से से लाल हो गई थी। माही ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिया। मुंह पर पड़े थप्पड़ से वो लड़का झिलमिला गया। उसने माई का हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचकर गाड़ी में बिठाने लगा। रास्ते पर कई लोग जमा होकर यह सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई माही को बचाने आगे नहीं आया। बचाओ, छोड़ो मुझे, माही जोर से चिल्ला रही थी। एक हाथ से उस लड़के को मार रही थी, लेकिन उस लड़के के सामने माही की ताकत कम पड़ रही थी। इतने में उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार ठूंसा लगा, जिसकी वजह से माही का हाथ उसके हाथ से छूट गया और वो लड़का पीछे जा गिरा। माही ने देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम ने एक बार माही की तरफ देखा और फिर वापस उस लड़के के पास गया। विक्रम ने उस लड़के को कॉलर पकड़कर उसे उठाया और उसके मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। फिर किसी लड़की को छेड़ते हुए नजर आया तो यही मार दूंगा। चल निकल यहाँ से, विक्रम ने उसे गुस्से में कहा और गाड़ी की ओर धकेल दिया। विक्रम वापस माही के पास आया। माही उसे आंखें मोटी मोटी कर आश्चर्य से देख रही थी। तुम यही सोच रही हो ना कि खुद दूसरी लड़कियों को छेड़ने वाला लड़का इतना कैसे बदल गया? विक्रम ने हंसते हुए माही से पूछा। माही ने हड़बड़ाकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। आओ, मैं तुम्हें ऑटो कर देता हूँ, विक्रम ने माही से कहा और एक ऑटो रुकाकर उसमें माही को बैठने के लिए कहा। माही अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। मेम साहब, कहाँ जाना है? ऑटो वाले की आवाज़ सुनकर माही होश में आई। उसने अपने हॉस्टल का नाम बताया और फिर से विक्रम के बारे में सोचने लगी। इतना बड़ा बदलाव, माही तो अभी भी असमंजस में थी। अगर सच में विक्रम बदल रहा है तो अच्छी बात है। अरे यार, लेकिन कुछ भी, मुझे उसे थैंक यू करना चाहिए था, माही सोच रही थी। मेम साहब, आपका हॉस्टल आ गया, ऑटो वाला बोला। माई ने ऑटो वाले को पैसे दिए और हॉस्टल के अंदर चली गई। आज जो विक्रम ने किया वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। दूसरे दिन विक्रम को थैंक यू बोलने के इरादे से माही जल्दी ही कॉलेज पहुंची। उसे विक्रम कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार वो लाइब्रेरी में चली गई तो उसने देखा विक्रम वहां बैठकर पढ़ रहा था। माही विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाय, माही ने कहा। वो हाय, विक्रम ने माही को सामने देख हंसते हुए कहा। थैंक यू, विक्रम, माही ने ज्यादा समय न गंवाते हुए कहा। थैंक यू किस बात के लिए? विक्रम माही की तरफ देखकर बोला। कल तुमने जो मेरी मदद की इसलिए, माही ने कहा। वो तो ऐसा समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका थोड़ा सा भुगतान समझो, विक्रम ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? माही हंसते हुए पूछा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो जरूर कर सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, विक्रम ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारी कुछ अच्छे काम में मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा, माई ने हंसते हुए कहा। माई भाई विक्रम के सामने बैठ गई। विक्रम को जो नहीं समझ आता था, विक्रम माही से पूछता और माही उसे वह अच्छी तरह समझाती। आज कैंटीन में भी दोनों साथ में ही काफी पीने गए थे। विक्रम और माही को साथ में देख बाकी लोग आपस में बातें करने लगे थे। आज दिन भर माही और विक्रम एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। चलो, अब मैं चलती हूँ, कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, माही ने हंसते हुए विक्रम से कहा। थैंक यू, तुम्हें ज़रूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हें भी ऑल द बेस्ट, विक्रम ने कहा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ, विक्रम ने माही से पूछा। ओह थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी, इतना कहकर माही बाहर निकल गई। विक्रम ने भी अपनी किताबें समेटी और हंसते हुए वहां से घर के लिए निकल गया। इन दिनों विक्रम में हुआ बदलाव
राजीव राय और घर वालों को भी आश्चर्य में डालने वाला था। विक्रम के हर एक हरकत पर राजीव राय की कड़ी नजर थी। माही ने देखा हुआ विक्रम और आज के विक्रम में माही को जमीन आसमान का फर्क नजर आया था। दूसरे दिन एग्जाम के बाद विक्रम माही की कॉलेज के गेट के पास राह देख रहा था। हाय माही। माही को देखते ही विक्रम ने कहा। ओह हाय। कैसा गया पेपर? माही ने पूछा। वही बताने के लिए तो यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम्हारी वजह से आज मुझे पेपर बहुत ही अच्छा गया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम माही का हाथ में हाथ लिए खुशी से बोला। ओह बहुत अच्छा। माही अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली। ओह सॉरी, खुशी के मारे मेरे ध्यान में नहीं आया। आई एम रियली वेरी सॉरी, विक्रम बोला। इट्स ओके। माही अपने गाल पर लहराते बाल अपने कान के पीछे करते हुए बोली। फ्रेंड्स। विक्रम फिर से अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए बोला। विक्रम के ऐसे पूछने पर माही सोच में पड़ गई। इतनी जल्दी मैं विक्रम पर विश्वास कैसे रखूं? क्या करूं? स्वीकार कर लूं उसकी फ्रेंडशिप या नहीं? माही सोच रही थी। क्या सोच रही हो? कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हें। मुझ पर पूरा विश्वास हो जाए तभी फ्रेंडशिप कर लेना। इतना सोचो मत, नहीं तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगी और नाम मेरे ऊपर आएगा। विक्रम माही से मजाक करते हुए बोला। उसकी बात से माही भी हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद माही इतने खुलकर हंसी थी। विक्रम ने भी पहली बार माही को हंसते हुए देखा था और वो भी माही की हंसी में खो गया। थैंक यू माही। विक्रम ने हंसते हुए माही के पास देखते हुए कहा। थैंक यू? और वो क्यों? मैंने तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं किया है। माही हंसते हुए बोली। आज तक मैंने अपनी हरकतों से सबको परेशान किया है, तकलीफ दी है, लेकिन मेरी वजह से आज कोई हंसा है। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? विक्रम ने कहा। विक्रम एक बात कहूँ, धीरे धीरे तुम में बदलाव आ रहा है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और यकीन मानो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाबा को होगी। मुझे तो यह अवसर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे माँ बाबा तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हें यह अवसर मिला है, उसे कभी मत खोना। माही ने कहा। यह कहते हुए माही की आंखें पानी से भर गई थी। वो विक्रम की नजरों से छूटा नहीं। मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। माही अपनी भरी आंखें विक्रम से चुराती हुई वहां से निकल गई। विक्रम वहीं खड़ा रहकर काफी देर तक माही गई उस दिशा में देख रहा था। जैसे तैसे माही अपने हॉस्टल पहुंची। आज माही को अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। अकेलापन उसे खाए जा रहा था। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अकेली थी वो, कोई नहीं था उसे रोते हुए चुप कराने वाला। उसने खुद ही अपनी आंखें पोंछी और फ्रेश होने चली गई। यहाँ विक्रम भी घर आ गया था। आज शालिनी को विक्रम को शांत शांत ही महसूस हुआ। क्या हुआ बेटा? आज बहुत शांत लग रहे हो। पहले तो तुम्हें गुस्से में देखा है, इतना शांत कभी नहीं देखा। शालिनी ने थोड़े चिंता के स्वर में कहा। कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी गोद में अपना सर रखकर थोड़ी देर सो लूं? विक्रम ने शालिनी से पूछा। अरे मेरा बच्चा, यह भी कोई पूछने की बात है? आजा। शालिनी ने बड़े प्यार से विक्रम को अपनी गोद में सुलाया। आज विक्रम को अपनी गोद में सोता देख शालिनी की आंखें खुशी से भर आईं। आंखें बंद कर विक्रम माई के बारे में ही सोच रहा था। बोलते समय माई की आंखें भर आई थी। क्या उसे कॉल कर दूं? अरे लेकिन मेरे पास उसका नंबर ही कहाँ है। अरे यार, कल जरूर उसका नंबर ले लूंगा। माई फ्रेश होकर आई, तभी उसे सामल का फोन आया। थोड़ी देर बाद सामल से बात कर माही का मूड थोड़ा अच्छा हो गया और वो पढ़ने बैठ गई। आज लास्ट पेपर था और उसके बाद कॉलेज में 8 दिन की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए विक्रम और उसके दोस्तों ने मूवी देखने का प्लान बनाया था। जाहिर सी बात थी, सीमा भी उनके साथ थी। माई और सामल भी आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था क्योंकि सामल अपने गांव अपनी दादी के पास जाने वाली थी। एग्जाम खत्म होने के बाद सब लड़के लड़कियां खुशी से चिल्ला रहे थे। माई बाहर आते ही विक्रम को ढूंढ रही थी, लेकिन विक्रम उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद विक्रम चला गया होगा, यही सोचकर माई सामल के साथ बाहर निकल गई। यहाँ विक्रम माई का नंबर लेने के इरादे से माई को ढूंढ रहा था, लेकिन माई उसे कहीं नहीं मिली। अरे यार, ये माही कहाँ चली गई? अब 8 दिन कॉलेज बंद है, वो तो आएगी नहीं। अब मैं उससे बात कैसे करूँगा? विक्रम सोच रहा था। अरे हाँ, चाचा, उनके पास तो जरूर माही का नंबर होगा। यही सोच विक्रम खुश हो गया। तभी सीमा और उसके दोस्त
मूवी जाने के लिए वहां आ गए। आज बहुत दिनों के बाद विक्रम उनके साथ जाने वाला था। आज विक्रम और विक्रम के दोस्त अपनी बाइक लेकर आए थे। सीमा विक्रम के पीछे उसे चिपक कर बैठ गई। विक्रम और उसके दोस्तों ने बाइक एक बड़े से मॉल के सामने खड़ी कर दी। इत्तेफाक से माई और सामल भी शॉपिंग करने उस मॉल में पहुंच गए थे। अरे माई, वो देख विक्रम, और उसके साथ सीमा भी है। देख तो कैसे विक्रम को चिपक कर बैठी है। सामल ने थोड़े गुस्से में माई से कहा। सामल के कहने पर माई ने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच सीमा विक्रम को ऐसे चिपक कर बैठी थी। वो अजीब ही लग रहा था। माही को भी सीमा पर थोड़ा गुस्सा आया। जाने दो, हमें क्या करना है, तू वो छोड़ और शॉपिंग पर ध्यान दे। माही सामल को एक ड्रेस की दुकान की तरफ मोड़ती हुई कहती है। क्या लड़की है तू, तेरी उस विक्रम से शादी होने वाली है और उसे कोई लड़की चिपक कर बैठी है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामल ने माही से मजाक के स्वर में कहा। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा पागल, मैं कहाँ उससे प्यार की शादी कर रही हूँ, मैं तो नफरत की शादी कर रही हूँ। बाहर वो कुछ भी करे, मुझे क्या। माई अपने दोनों कंधे उड़ाते हुए बोली और एक दुकान में चली गई। अजीब लड़की है, वो समझ नहीं आ रहा इसका। सामल खुद से बड़बड़ाई और माही के पीछे चली गई। माही ने बोल तो दिया था, लेकिन इन दिनों विक्रम में हुए बदलाव को देखकर माही के मन में विक्रम के लिए वो नफरत उतनी ही थी या कम हो गई थी। माही इस बारे में सोच रही थी। मैंने तो विक्रम से बदला लेने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अब अगर विक्रम अपने आप में सचमुच बदलाव ला रहा है तो बदला लेने की जरूरत क्या है। माई सोच रही थी। इतने में सामल भी वहां आ गई और माई अपनी सोच से बाहर निकल आई। दोनों मिलकर सामल के लिए ड्रेस देख रहे थे। इतने में माही के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी अजनबी का हाथ देखकर माई गुस्से से पीछे पलटी और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उस व्यक्ति को देखते ही उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया और उस व्यक्ति को देख उसकी आंखें खुशी से भर उठी। माही तुरंत उस लड़के से लिपट गई। आदित्य, माही खुश होकर बोली। माही, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई है। आदित्य मजाक करते हुए बोला। तुझे कैसे भूल सकती हूँ, इस दुनिया में एक बार खुद को भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। माही हंसते हुए बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और दिल्ली कब आए, माही ने आदित्य से पूछा। दिल्ली आए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारे मामा के घर गया था, लेकिन वहां पता चला तुम हॉस्टल में रहती हो। सोचा कल तुम्हें मिल लूंगा, तो आज तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने चला आया। अच्छा हुआ तुम मिल गई। चलो तुम्हारी ही पसंद का गिफ्ट खरीदते हैं। नहीं तो अगर तुम मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो तू मेरी जान खा जाएगी, पता है मुझे। आदित्य हंसते हुए बोला। आदित्य, माही एक पंच उसके पेट में मारते हुए कहा। बाय द वे, ये मेरी फ्रेंड है सामल, इसी के लिए हम कपड़े खरीदने आए थे। माही सामल का परिचय कराते हुए बोली। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है, आदित्य ने कहा। तीनों माल के 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट में चले गए। फूड कोर्ट में पहले से ही विक्रम, सीमा और उसके दोस्त बैठे थे। सब लोग मस्ती मजाक के मूड में लग रहे थे। अरे यार विक्रम, एक बात तो बता, उस माही से तुम इतने प्यार से कैसे बात करने लगे, जिसने तुम्हें सबके सामने इतना अपमानित किया था। विक्रम के एक दोस्त ने विक्रम से पूछा। उस दोस्त का सवाल सुनकर सीमा के साथ साथ सभी के कान खड़े हो गए। अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये एग्जाम के दिनों में मैं तो फंस गया था। पिताजी की वजह से उस माई से मुझे प्यार से बात करनी पड़ी, जिसे मैं अपने पास भी ना खड़ा करूं। उससे मुझे मीठी बातें करनी पड़ी थी। यार पापा ने मुझ पर नजर रखने के लिए कुछ आदमी लगा रखे थे, और वैसे भी यह सिर्फ एग्जाम होने तक था। हमें तो लगा था तू सचमुच बदल गया है और कहीं उससे प्यार तो नहीं करने लगा, एक दोस्त ने विक्रम से मजाक करते हुए कहा। प्यार और उससे, वो तो मेरे नफरत के भी काबिल नहीं है। उसने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है मुझसे शादी करने का। उसकी जिंदगी अगर मैंने नर्क ना बना दी तो मेरा नाम भी विक्रम राय नहीं। विक्रम बड़े गुस्से से बोला। उसकी बातों में माई के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे बैठी माई उसकी सब बातें सुन ली थी और माई गुस्से से आग बबूला हो गई थी। सामल को भी विक्रम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सामल को पता था माही अब चुप नहीं बैठेगी। बेचारा आदित्य, उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। माही उठकर विक्रम के पास जाने ही वाली थी कि इतने में वो गाड़ी वाला लड़का जो उस दिन माही को छेड़ रहा था, विक्रम के पास आते दिखाई दिया। हे हाय विक्रम, कैसे हो, उसने विक्रम से हाथ मिलाते हुए कहा।
ओह हाय आरव, बैठो। ये मेरे दोस्त हैं और ये सीमा। विक्रम आरव से सबका परिचय करा के देते हुए बोला। विक्रम को आरव से हाथ मिलाते देख माही को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस दिन जो भी हुआ वो सब नाटक था, एक जाल था। यार, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। उस दिन तूने मेरी बड़ी मदद की और मेरी मार भी खाई। उसके लिए सॉरी यार, विक्रम ने आरव से कहा। अरे तू कहाँ सॉरी और थैंक यू के चक्कर में पड़ रहा है। तू मेरा दोस्त है यार, तेरे लिए कुछ भी तूने कहा मैंने किया, बात खत्म। आरव मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन ये तो बता, मैंने जो मार खाया उसका कुछ असर हुआ कि नहीं? आरव ने पूछा। बहुत असर हुआ यार, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मैं उसे ऐसे ही मीठा मीठा बोल अपने प्यार में फंसा लूंगा। और फिर विक्रम जोर से हंसते हुए बोला। बस और क्या था। माही जो विक्रम पर विश्वास हो रहा था वो टूट चुका था। माही गुस्से से उठ खड़ी हुई और विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। पहले तो विक्रम उसे अपने सामने देखकर आश्चर्यचकित हुआ। विक्रम कुछ बोलता है इससे पहले माही ने विक्रम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मिस्टर विक्रम राय, आप समझते क्या हैं अपने आप को? यहाँ सब आपके हाथ की कठपुतली हैं। तुमने ये जो मेरे साथ भावनाओं का खेल खेला है वो तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। माही गुस्से से बोले जा रही थी। उसकी आंखों में जैसे आग उतर आई थी। मैं नहीं, तू किसी की नफरत तो क्या प्यार के काबिल भी नहीं है। तूने आज जो ये मेरे साथ किया है ना, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे शादी करने का। शौक तो तुझे है, एक लड़की से बदला लेने के लिए उससे शादी करने का। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तेरे जैसे बेमुरब्बत का चेहरा रोज देखने से अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन विक्रम राय, एक बात जरूर याद रखना, तुझे अगर किसी से प्यार हो गया तो तू उसके लिए तड़पेगा। यह कहते हुए माही की आंखें भर आई थी। माही ने एक बार सबकी तरफ गुस्से से देखा और वहां से चली गई। उसके पीछे सामर और आदित्य भी निकल पड़े। फूड कोर्ट में सभी लोग विक्रम की तरफ देख रहे थे। विक्रम ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा और वहां से चला गया। माही, माही मेरी बात सुन। सामल माही के पीछे जाते हुए उसे बुला रही थी। आखिरकार आदित्य ने माही का हाथ पकड़कर उसे रुका दिया। यह सब क्या है माही? मुझे एक बात बता, तू उस लड़के से, क्या नाम था उसका, हाँ विक्रम राय, उससे प्यार करती है ना? आदित्य ने सीधा सवाल माही से पूछा। आदित्य के सवाल से माही और सामल ने आश्चर्य से आदित्य के पास देखा। आदित्य ने माही से ऐसा सवाल पूछा कि माही और सामल दोनों ही हक्के बक्के रह गए। आदित्य, ये तुम क्या कह रहे हो? माही तो उस विक्रम से नफरत करती है, सामल ने कहा। सामल, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसके एक एक भाव से वाकिफ हूँ। भले ही वो विक्रम से नफरत करती हो, लेकिन उसमें मोहब्बत भरी है। क्यों माही, सही कहा ना मैंने? आदित्य ने थोड़े गुस्से से माही से पूछा। माही ने भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा और उससे लिपट गई और रोने लगी। माही को ऐसे देख सामल भी आश्चर्य से उसे देख रही थी। माही, माही मेरे पास देखो। आदित्य उसकी गर्दन ऊपर अपनी तरफ करता हुआ बोला। मेरी माही बहुत स्ट्रांग है ना, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती है ना? आदित्य ने कहा। अब मेरी बात सुन, तू अब यहाँ नहीं रहेगी, तू मेरे साथ लखनऊ चल रही है और मुझे अब कुछ नहीं सुनना, आदित्य ने कहा। माही ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपनी आंखें पोंछी। लेकिन जाते जाते तुझे और एक काम करना है, पता है ना तुझे क्या करना है? आदित्य ने कहा। हाँ, माही ने कहा। गुड गर्ल, अगर इसके बाद तेरी आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आदित्य ने माही के गाल को थपथपाते हुए कहा। माही, मुझे ये सब जो हो रहा है उसे अभी विश्वास नहीं होता, लेकिन मुझे पता है आदित्य जो तुम्हारे लिए सोचेगा वो अच्छा ही होगा, सामल ने माही के गले लगते हुए कहा। माही ने अपने मामा से बात की और उनसे परमिशन लेकर आदित्य के साथ लखनऊ के लिए निकल गई। जाने से पहले उसने राजीव राय को सब बात बता दी थी जो आदित्य ने उसे कहने के लिए कही थी। यहाँ विक्रम माही के जाने से बेखबर अपनी ही धुन में मजे कर रहा था। विक्रम ने जो माही के साथ किया था उससे राजीव राय को विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन राजीव राय सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। छुट्टियां खत्म हो गई थी, कॉलेज फिर से शुरू हो गया था। विक्रम रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों को सताना, दिन भर गप्पे मारना, वही काम कर रहा था। लेकिन उसे एक बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कॉलेज शुरू होकर इतने दिन हो गए, लेकिन उसे अभी तक माही दिखाई नहीं दे रही थी। माही ना क्लास में थी, ना लाइब्रेरी में।
विक्रम ने एक दो बार सामल से पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन सामल ने उससे बात तक नहीं की। अब चाहे माही के लिए उसके दिल में कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें हर जगह माही को ही ढूंढ रही थी। आज विक्रम का रिजल्ट था। विक्रम को लगा आज तो माही रिजल्ट लेने जरूर आएगी। विक्रम इस बार अच्छे मार्क्स से पास हो गया था, खासकर उस सब्जेक्ट में जिसमें माही ने उसकी मदद की थी। विक्रम माही को ढूंढ रहा था, लेकिन आज भी माही उसे दिखाई नहीं दी। सामल, सामल रुको। वहां से जा रही सामल को पीछे से विक्रम ने आवाज दी। विक्रम की आवाज से सामल वहीं रुक गई। सामल, तुम्हें जरूर पता होगा माई कहाँ है। आज वो अपना रिजल्ट लेने भी नहीं आई। विक्रम ने पूछा। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? वो आए या ना आए, ऐसे भी तुम्हें तो अच्छा ही है। तुम्हारी अब ओछी हरकतों को रोकने के लिए कोई नहीं है ना। बोलते समय सामल का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामल की बात तो सही ही थी। उसे माई की इतनी चिंता क्यों हो रही थी? क्यों माई को देखने के लिए वो तड़प रहा था? वो सोच रहा था। इससे पहले ही सामल से वो और कुछ पूछे, सामल वहां से चली गई थी। इतने में उसके दोस्त और सीमा उसके पास दौड़कर आ गए। विक्रम, कांग्रेचुलेसन। फिर आज तो पार्टी का दिन है यार। आज रात हो जाए पार्टी। उसके एक दोस्त ने खुश होकर कहा। नहीं, कोई पार्टी नहीं। आज पूरा दिन और रात विक्रम सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। सीमा विक्रम का हाथ पकड़ते हुए बोली। लेकिन विक्रम का उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। विक्रम, बोलो ना इन सबको, तुम मेरे साथ ही रहोगे। सीमा ने विक्रम से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम ने सीमा का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए कहा। विक्रम, वो मुझे कुछ नहीं पता। आज सिर्फ तुम मेरे साथ ही रहोगे। सीमा विक्रम से जिद करते हुए बोली। ओह शट अप सीमा, तुम्हें एक बार कहा हुआ समझ नहीं आता। विक्रम सिर्फ खुद की सुनता है और किसी की नहीं, समझी? विक्रम झट से सीमा को बाजू में किया और गाड़ी लेकर चला गया। विक्रम का अचानक ऐसे हुआ बर्ताव देख सीमा और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए। विक्रम गुस्से में घर आया। किसी से बात किए बिना वो अपने रूम में चला गया। गैलरी में जाकर उसने अपनी सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी माई उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। इतने में एक नौकर उसे बुलाने के लिए आ गया। छोटे साहब, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। इतना कहकर नौकर चला गया। विक्रम ने झट से अपनी सिगरेट बुझाई और राजीव राय के कमरे की तरफ चला गया। तुम्हें यकीन है ये वही लड़की है जिसने हमारी जान बचाई थी? राजीव राय किसी से फोन पर बात कर रहे थे। ठीक है, यह बताकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, राजीव राय बोले और फोन रख दिया। क्या हुआ भैया? क्या बोली वो नर्स? वहीं खड़े राजेंद्र ने पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेंद्र कि इस बात पर मैं खुश हूँ या दुख मनाऊं। राजीव राय हताश होकर बोले। लेकिन वो लड़की कौन है भैया, ये तो बताइए, राजेंद्र ने पूछा। राजेंद्र, वो लड़की हमारे सामने ही थी और हम उसे पहचान नहीं पाए। उसने हमारी जान बचाई और हमने उसे क्या दिया? बस अपमान और कड़वी बातें। राजीव राय ने वहां मौजूद शालिनी के पास गुस्से से देखते हुए कहा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो लड़की माही थी? राजेंद्र ने बड़े आश्चर्य से कहा। माही का नाम सुनकर बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा विक्रम हक्का बक्का हो गया और शालिनी की गर्दन तो शर्म से झुक गई। हाँ राजेंद्र, उसकी वजह से हम यहाँ आप लोगों के सामने जिंदा खड़े हैं। हमारे सामने होते हुए भी उस लड़की ने हमें एक बार भी यह एहसास नहीं कराया कि उसने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। और राजेंद्र, हमारी बदतमीज लड़के ने क्या किया? उसका अपमान। राजेंद्र, सच कहूँ तो हमें अपने आप पर शर्म आ रही है, राजीव राय ने हताश होकर कहा। ये सभी बातें सुनकर विक्रम को माही के साथ जो उसने किया उसका पछतावा हो रहा था। अरे विक्रम, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, राजेंद्र ने विक्रम से कहा। पापा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। मैंने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए, विक्रम ने बड़ी अदब से कहा। माफी मुझसे नहीं, उस लड़की से मांगनी चाहिए थी तुझे विक्रम। लेकिन तुमने फिर उस लड़की का विश्वास तोड़ा। वो लड़की अपनी अच्छाई का बोझ छोड़ गई है मुझ पर। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक माई तुझे माफ नहीं करती तब तक मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा और ना ही तुमसे बात करूंगा। राजीव राय ने बड़े दुख के साथ विक्रम से कहा। पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने ईगो में और बड़प्पन में किसी की फीलिंग को समझा ही नहीं। लेकिन माही का मुझसे अच्छा बुरा बर्ताव बहुत कुछ सिखा गया। जिन लड़कियों की मुझे रक्षा करनी चाहिए थी उन्हें मैं तकलीफ देता रहा।
मुझे अपने आप पर आज बहुत शर्म महसूस हो रही है, विक्रम ने कहा। पापा, आज के बाद जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही बनकर दिखाऊंगा। अभी मैं आपके सामने तभी आऊंगा जिस दिन आपको मुझ पर गर्व महसूस हो। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर निकल गया। विक्रम की बातें सुनकर राजीव राय का दिल भर आया था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। वही हाल शालिनी और राजेंद्र का भी था। 8 दिन बीत चुके थे। विक्रम ने माही को ढूंढने की हर कोशिश की थी। विक्रम माही के मामा के घर भी जा पहुंचा था। अरे विक्रम जी, आप आइए ना घर में, मामी ने विक्रम का स्वागत करते हुए कहा। विक्रम का नाम सुनकर भारती भागकर बाहर आ गई। विक्रम को देख उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो माही कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने उसके सारी फ्रेंड से पूछा, यहाँ तक कि हॉस्टल भी गया था, लेकिन माही के बारे में कुछ पता नहीं चला। आपको तो जरूर पता होगा माही कहाँ है, विक्रम ने मामी से कहा। माही, वो तो, मामी कुछ बोलने ही जा रही थी कि भारती बीच में ही बोली, माही ने शादी कर ली है, और वो चली गई। भारती ने झट से विक्रम से कहा। मामी ने भारती की तरफ देखा तो भारती ने उसे चुप रहने का इशारा किया। शादी? लेकिन ऐसे कैसे उसने शादी कर ली, और किसके साथ कर ली? अब वो कहाँ है? माही की शादी की बात सुनकर विक्रम हड़बड़ा गया था। उसे ऐसे लगा कि उसके दिल पर किसी ने हजारों बार किए हों। उसका कोई फ्रेंड था आदित्य, शायद वो उससे प्यार करती थी। 8 दिन पहले ही उसने किसी को बिना बताए उस आदित्य से शादी कर ली और उसके साथ चली गई। मामी ने भारती की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। माही किसी आदित्य से प्यार करती थी, यह सुनकर विक्रम बहुत हताश हुआ और वहां से उठकर बाहर निकल गया। भारती, तूने विक्रम से झूठ क्यों कहा कि माही की शादी हो गई है? मामी ने अपनी बेटी भारती से पूछा। मम्मा, तुम भी कितनी भोली हो। देखा नहीं विक्रम कितनी आत्मीयता के साथ माही को पूछ रहा था। अगर हम सच कह देते तो वो माही को ढूंढ भी निकालता और माही खुश रहे। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भारती अपनी डेविल स्माइल के साथ बोली। अरे वाह मेरी बच्ची, तू तो मुझसे भी होशियार निकली। लेकिन ध्यान रहे, यह बात तुम्हारे पापा को नहीं पता चलनी चाहिए, मामी ने कहा। विक्रम उदास मन के साथ ही घर लौटा। माई की शादी की बात सुनकर वो बेचैन हो रहा था। उसे ऐसे देख शालिनी उसके कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है तू? शालिनी ने विक्रम के सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखते हुए कहा। माँ, माई ने किसी आदित्य के साथ शादी कर ली। शायद वो उससे प्यार करती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। विक्रम बड़े ही उदास स्वर में कहा। यह तो अच्छी बात है ना बेटे, उसके पसंद के लड़के से उसने शादी कर ली। ऐसे भी तुझसे शादी करने का फैसला उसने कहाँ अपने मन से लिया था? शालिनी ने विक्रम को समझाते हुए कहा। विक्रम, तू उससे प्यार तो नहीं करने लगा? शालिनी ने विक्रम को अपनी शंका जताते हुए कहा। पता नहीं माँ, अगर उसके बिना मन बेचैन होना, उसे एक मिनट देखने के लिए तड़पना, हर पल उसकी याद आना, यही प्यार है, तो शायद हाँ माँ, मैं माही से प्यार करने लगा हूँ, विक्रम ने अपनी माँ के पास देखते हुए कहा। विक्रम की ये बातें सुनकर शालिनी चिंता में पड़ गई। विक्रम, होश में आओ बेटे, माई की शादी अब हो चुकी है। तू उसे भूल जा मेरे बच्चे। अगर तू उसकी याद में रहेगा तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, शालिनी ने कहा। नहीं माँ, अब यह मुमकिन नहीं है। मैं माई को कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक प्यार करता रहूंगा, और शायद यही मेरी सजा है कि उसके प्यार के लिए जीवन भर तड़पता रहूं, विक्रम ने शालिनी से कहा। शालिनी को पता था अब विक्रम कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं है। शालिनी ने और इस वक्त इस बारे में विक्रम से बात करना उचित नहीं समझा और वहां से चली गई। इन दिनों विक्रम में बहुत ही बदलाव आ गया था। विक्रम पहले से बहुत ही शांत हो गया था। जरूरत हो तो ही बात करता। उसने माही की आस से अपने आप को निकालने के लिए अपने बिजनेस में पूरी तरह से झोंक दिया था। वैसे तो पहले से गुस्से वाला था, लेकिन अब हद से ज्यादा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो गया था। 1 साल बाद, माही चलना यार, कितना लेट करेगी? आज फिर लेट हो गए तो वो टकला हमें जॉब से निकाल देगा, माही की दोस्त काव्या ने कहा। हाँ बाबा, आ रही हूँ, माही रूम लॉक करते हुए बोली। दोनों भाग भाग कर बस स्टॉप पर पहुंची। अरे यार, लगता है बस निकल गई, अब क्या करें? माही ने काव्या से पूछा। और क्या, ऑटो से चले जाते हैं, वैसे भी वो टकला हाथ में छड़ी लिए खड़ा ही होगा, काव्या अपना मुंह बनाकर बोली। दोनों ऑटो करके ऑफिस पहुंची। काव्या की बात एकदम सही निकली। दोनों आते ही दोनों को बॉस के केबिन में बुलाया गया।
माही और काव्या बॉस के केबिन में गए। मैं आई कमिंग सर? माही ने बड़ी अदब से पूछा। ओ माही आओ, फ्रेंड कहाँ है तुम्हारी? मैंने दोनों को बुलाया था, बॉस ने माही से पूछा। सर यही तो थी मेरे साथ। इतने में काव्या केबिन में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी कंपनी आरबी कंपनी से मर्ज हो रही है, इसलिए हम सबका काम बढ़ेगा। उस कंपनी के बॉस यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ उनकी सेक्रेटरी भी होगी। तुम दोनों में से एक उनके साथ काम करेगी। मुझे लगता है माही, तुम एक अच्छी और समझदार एम्प्लॉय हो, तो तुम उनके साथ काम करोगी। और आप मोहतरमा, यहाँ का, माही का और आपका, दोनों का काम आपको ही संभालना होगा। बॉस काव्या के पास देखकर बोले। काव्या ने अपना मुंह टेढ़ा करके हामी भर दी। दोनों केबिन से बाहर आ गए। यार ये बॉस को भी ना मुझसे क्या दुश्मनी है पता नहीं। जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। ऑफिस में इतने लोग हैं, लेकिन इस टकले को हम दोनों ही मिले थे बलि देने के लिए। काव्या गुस्से से बॉस को गालियां दे रही थी। शांत हो जा मेरी माँ, क्यों इतनी चिड़चिड़ करती रहती है? अब देखना है ये नए बॉस कैसे हैं। माई उसे समझाते हुए बोली। इतने में माई के मोबाइल पर आदित्य का फोन आ गया। माई, याद है ना आज क्या है? जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, आदित्य ने कहा। हाँ बाबा, जल्दी आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, माही ने कहा और फोन काट दिया। शाम को माही और काव्या आदित्य के घर पहुंचे। वो कब से तुम्हारी राह देख रही हैं, चलो जल्दी, नहीं तो घर सर पर उठा लेंगी, आदित्य हंसते हुए बोला। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, माही जोर से चिल्लाई। और माही को देख आदित्य की दादी बहुत खुश हो गई। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, तुम अभी आ रही हो, जबकि मेरा बर्थडे खत्म होने को आया है। दादी अपना मुंह फुलाकर बोली। ओ सॉरी डार्लिंग, पर क्या करूं, आज ऑफिस में काम बहुत था। और अभी बर्थडे खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। माही दादी का हाथ ऊपर उठाकर नाचते हुए बोली। आदित्य की दादी माही को माही के बचपन से जानती थी। माही से उन्हें बड़ा लगाव था। माही जब आदित्य के साथ लखनऊ आई थी, तो उसे देख दादी बहुत ही खुश हो गई थी। दादी की इच्छा थी कि माही वहीं उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन आदित्य की माँ को माही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए माही अपनी दोस्त काव्या के साथ रहती थी। दादी के बर्थडे के लिए आदित्य ने अपने और दोस्तों को भी बुलाया था। माई और आदित्य ने मिलकर बड़ी धूमधाम से दादी का बर्थडे मनाया। माई ने आदित्य से अपनी कंपनी किसी आरबी कंपनी से मर्ज होने की बात भी कही। अच्छा है, तुम्हारी इंक्रीमेंट होगी, लेकिन थोड़ा संभल कर, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे होंगे, आदित्य ने अपनी शंका जताते हुए कहा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, माई हंसते हुए बोली। 2 दिन बाद माई को आरबी कंपनी से कॉल आया था। उसे उनके लखनऊ वाले नए ऑफिस में बुलाया था। माई आरबी कंपनी के ऑफिस में पहुंची। आरबी कंपनी का ऑफिस उनके ऑफिस से 4 गुना बड़ा और शानदार था। माही एक पल उस ऑफिस को देखते ही रह गई। माही ने रिसेप्शन पर जाकर अपनी पहचान कराई। आप बैठिए, मैं आलिया मैडम को पूछती हूँ, रिसेप्शन वाली लड़की ने बड़े अदब से माही से कहा और आलिया को फोन लगाया। आप बैठिए, मैडम आपको बुलाएंगी, उस लड़की ने कहा। यहाँ की बॉस आलिया मैडम है क्या? माही ने उस लड़की से पूछा। नहीं, आलिया मैडम बॉस की सेक्रेटरी हैं, लेकिन एटीट्यूड तो ऐसा दिखाती हैं जैसे वही बॉस हूँ, वो लड़की अपना मुंह टेढ़ा कर बोली। उस लड़की की बातें सुनकर माही को हंसना आया। इतने में आलिया ने माही को अपने केबिन में बुलाया। मे आई कमिंग, माही ने पूछा। यस, माही अंदर चली गई। आलिया की केबिन भी बहुत ही बड़ी थी। माही ने आलिया पर नजर डाली। आलिया सेक्रेटरी कम और मॉडल ज्यादा लग रही थी। घुटने तक ब्लैक कलर की टाइट ड्रेस उसके गोरे रंग को जच रही थी। चेहरे पर भर भर कर किया हुआ मेकअप और बहुत सारा एटीट्यूड लिए आलिया अपनी चेयर पर हाथ में पेन घुमाते हुए बैठी थी। माही, राइट? तुम केके कंपनी से आई हो, राइट? तुम्हें पता है ना, अब तुम्हें इसी ऑफिस में काम करना होगा, आलिया ने कहा। जी पता है, माही ने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा। माही आलिया को खास कुछ पसंद नहीं आ रही थी। आलिया इतनी हाई क्लास थी कि अपने सामने आलिया को देख किसी भी लड़की का कॉन्फिडेंस लो हो जाए, लेकिन अपनी माही की तो बात ही कुछ अलग थी। माही के चेहरे और बोलने का कॉन्फिडेंस देख कहीं ना कहीं आलिया का ईगो हर्ट हो गया था। ठीक है, प्यून तुम्हें तुम्हारी केबिन दिखा देगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ काम के वक्त काम ही होना चाहिए, ये बॉस का खास इंस्ट्रक्शन है। और बॉस को टाइम पास जरा भी पसंद नहीं, समझ गई?
आलिया ने माही से कहा। माही को आलिया की बातें अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन पहला ही दिन था और आलिया बॉस की सेक्रेटरी थी, इसलिए माही ने अपने आप को शांत कर लिया। आलिया ने प्यून को बुलाकर माही को उसकी केबिन दिखाने के लिए कहा। प्यून माही को उसके केबिन के पास छोड़कर चला गया। माही केबिन के अंदर गई। माही की केबिन भी काफी बड़ी थी। उसे अपनी केबिन बहुत ही पसंद आई। उसने चारों तरफ घूमकर अपनी केबिन देख ली। थोड़ी ही देर में आरबी ग्रुप के सीईओ की एंट्री हुई। अपनी सूज की टक टक आवाज करते हुए वो अपने केबिन में चले गए। उनके आते ही ऑफिस पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। ऑफिस में सभी को पता था बॉस कितने गुस्से वाले हैं। ऑफिस में आते ही उन्होंने पहले एक स्ट्रांग कॉफी मंगवाई। इतने में आलिया कुछ फाइल्स लेकर उनके केबिन में आ गई। मे आई कम इन सर? आलिया ने पूछा। यस सर, वो केके कंपनी से उनकी एक एम्प्लॉई आई है, आलिया ने कहा। ठीक है, गाड़ी निकलवाओ और उससे कहो साइड देखने जाना है। गो फास्ट, बात थोड़ी ऊंची आवाज में बोले। आलिया ने माई को फ़ोन कर बॉस का मैसेज पहुंचाया और जाने के लिए रेडी रहने के लिए कहा। आज और अभी जाना है? यह बॉस तो बहुत ही फास्ट है। माई ने आलिया का फ़ोन रख मन ही मन सोचा। आरबी ग्रुप के सीईओ ने आते ही साइट देखने जाने के लिए केके ग्रुप के एम्प्लॉय को तैयार रहने के लिए कहा। आलिया का फ़ोन आते ही माई नीचे आकर खड़ी हो गई और आलिया और अपने नए बॉस की राह देखने लगी। इतने में पहले आलिया आई और उसे दूसरी गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी बार बड़ी वाली गाड़ी में बैठ गई। उसके कुछ 5 ही मिनट बाद अपने सूज की टक-टक आवाज कर उनके बॉस आ गए और आलिया वाली गाड़ी में बैठ गए। माही के साथ और एक लड़का जो आरबी ग्रुप का ही एम्प्लॉय था, वह भी बैठ गया। हाय, आई एम शेखर मिश्रा, उस लड़के ने बोला। हाय, माई सेल्फ माही राठौर, माही ने हंसकर कहा। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी शुरू हो गई और उस गाड़ी के पीछे जाने लगी जिसमें आलिया और उनके बॉस बैठे थे। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक साइट के पास रुकी जहाँ कोई बहुत बड़ी टावर बनने का काम चल रहा था। बॉस और आलिया गाड़ी से उतरे। उनके पीछे पीछे माही और शेखर भी। बॉस और आलिया आगे आगे चल रहे थे और पीछे माही और शेखर। बॉस को देख माही को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ना जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट माही को हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस लड़की को बुलाओ जो केके ग्रुप से आई है, बॉस ने कहा। आलिया ने माही को आगे आने का इशारा किया। गुड मॉर्निंग सर, माही ने कहा और बॉस ने झट से पलट कर देखा। वो विक्रम था। दोनों का आमना सामना हुआ। माही को देख उसके चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी, लेकिन माही विक्रम को देख असमंजस में पड़ गई। जो यादें भुलाने के लिए मैं यहाँ आई थी, आज फिर वो मेरे सामने आ गईं। विक्रम को लगा माही को एक बार सॉरी बोल दूं और उसे अपने सीने से लगा लूं। जिसके लिए उसने अपने आप में इतना बड़ा बदलाव लाया था, सिर्फ विक्रम राय से वो आज बिजनेसमैन और आरबी ग्रुप का सीईओ बना था। आज वो उसके सामने थी, लेकिन विक्रम ने अपनी भावनाओं पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण रखा और नॉर्मल स्थिति में आ गया। मिस माही, आप हमें अपना प्रोजेक्ट समझाएंगी? विक्रम ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा। वही गुरूर, वही अकड़, अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया है इसमें, माही मन ही मन सोच रही थी। मिस माही, मैंने आपसे कुछ कहा है? विक्रम ने थोड़े ऊंची आवाज में माही से कहा। यस सर, बिल्कुल। माही ने उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्लान निकाला और उसे समझाने लगी। प्लान समझकर विक्रम शेखर को लेकर आगे चला गया और माही और आलिया पीछे रह गए थे। एक दूसरे से नजरें मिलाना उन्हें बेहद मुश्किल हो रहा था, इसलिए विक्रम ने माही से थोड़ी दूर जाना ही उचित समझा। माही की अवस्था भी कुछ अलग नहीं थी। क्या नसीब है, जिससे दूर भागी वही सामने आ गया। विक्रम के लिए उसके दिल में नफरत तो थी, लेकिन उससे ज्यादा प्यार था। और अब विक्रम के सामने अपने दिल पर कैसे काबू रख पाऊंगी, यही माही सोच रही थी। और सोचते सोचते उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने पकड़ लिया। माही ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। माही ने आंखें खोली तो सामने शेखर था और विक्रम दूर खड़े रहकर उसे देख रहा था। अरे माही, क्या कर रही हो? ध्यान किधर है तुम्हारा? वो तो अच्छा हुआ बॉस का ध्यान तुम्हारे पास गया और उन्होंने मुझे झट से यहाँ भेजा, नहीं तो तुम गिर ही जाती। शेखर ने हंसते हुए कहा। ओह सॉरी एंड थैंक यू शेखर। और तुम्हारे बॉस को भी थैंक यू कह देना, माही ने कहा। हुआ यूं कि माही अपने ही विचार में चलती जा रही थी और तभी वहां एक गड्ढा था जो काम के लिए तैयार किया हुआ था।
तभी विक्रम ने पलटकर देखा, माही गिरने वाली थी। उसे लगा मैं भाग कर जाऊं और उसे पकड़ लूं, लेकिन अगर माही को बुरा लगा तो, इसलिए उसने शेखर को माही के पास भेजा। अब चलें, बहुत काम बाकी है, शेखर ने कहा। दोपहर होने को आई थी, सबको जोर से भूख लग रही थी, लेकिन विक्रम था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माई बहुत थक चुकी थी और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ये विक्रम को क्या हुआ है? कब से इतने ध्यान और मन से काम करने लगा, जिसे भूख प्यास भी नहीं लगती। ना खुद कुछ खा रहा है, ना हमें कुछ खाने दे रहा है। खड़ूस कहीं का। माई ने मुंह टेढ़ा कर मन ही मन में सोचा, शेखर, यहाँ लंच टाइम नहीं होता क्या? अगर कुछ खाएंगे नहीं तो आगे काम कैसे करेंगे? माई ने शेखर से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, ताकि उसकी आवाज विक्रम के कानों तक पहुंचे। माई की आवाज सुनकर शेखर हंसने को आ गया। भूख तो उसे भी लगी थी, लेकिन बॉस से कौन कहे। ऊपर से आलिया सर पर तो ऐसे खड़ी थी कि यही बॉस हो। माही की बात विक्रम के कानों तक पहुंच गई थी और माही का काम हो गया था। शेखर, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो, और पेट भरकर खाना, आगे बहुत काम करना है, विक्रम ने कहा। आलिया को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। एक आज ही नई एम्प्लाई आई और बॉस ने उसकी बात सुन भी ली। आलिया माही की तरफ देख सोच रही थी। आलिया मैम, आप लंच नहीं करेंगी? माही ने पूछा। हाँ, मैं लंच हमेशा बॉस के साथ उनके केबिन में करती हूँ। तुम दोनों यहीं कहीं अच्छी सी जगह देख कर लंच कर लेना। आलिया बड़े एटीट्यूड में बोली और वहां से चली गई। बॉस की चमची। बॉस इसे देखते भी नहीं, लेकिन ये हमेशा उनके आसपास ही घूमती रहती है। लोमड़ी कहीं की, शेखर ने गुस्से से कहा। शेखर ने आलिया को लोमड़ी बोलते ही माई को जोर की हंसी आ गई, और उसकी हंसी देख शेखर भी हंस पड़ा। माई और शेखर ने एक अच्छी सी जगह देखकर वहीं अपना लंच करना शुरू किया। इतने में एक आदमी उनके पास आकर बोला, बॉस ने कहा है आप अंदर केबिन में बैठकर लंच कर सकते हैं। वो आदमी बोला, तुम्हारे बॉस से कहो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं ठीक है, और मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू कह देना। माही ने कहा और फिर खाना खाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने माही का मैसेज विक्रम तक पहुंचा दिया। माही की बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। काम के लिए इतना सख्त रहने वाला विक्रम आज इतना कैसे बदल गया, यह सोचकर आलिया को आश्चर्य हो रहा था। और माही की ओर उसका ज्यादा ध्यान देना आलिया को कहीं ना कहीं खटक रहा था। माही और शेखर खाना खाकर वापस काम पर लग गए। आलिया और विक्रम भी आ गए थे, लेकिन इस बार विक्रम ने माही की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माही अपने प्रोजेक्ट की सब इंफॉर्मेशन विक्रम को दे रही थी। काम पूरा होते ही विक्रम और आलिया अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। जाते जाते आलिया ने शेखर और माही को अपने ही खर्चे से घर जाने के लिए कह दिया। ये अपने आप को समझती क्या है, जैसे कि यही यहाँ की बॉस है। तुम्हें पता है माई, इसके इस तेवर से ऑफिस के सभी लोग परेशान हैं। शेखर ने थोड़े गुस्से से कहा। छोड़ो ना शेखर, आखिर वो बॉस की सेक्रेटरी है, दिखने में ब्यूटीफुल भी है, उसके हक है तेवर दिखाने के, माई मुस्कुराते हुए बोली। माई और शेखर अपने अपने घर चले गए। माई ने घर आकर पहले आदित्य को फोन लगाया। उसे विक्रम की खबर आदित्य को दे दी थी। आदित्य के फोन उठाते ही माई ने विक्रम के बारे में सब आदित्य को बता दिया। माई, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। माई की बात सुनकर आदित्य ने चिंता के स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद आदित्य माई के घर पहुंच गया। काव्या घर पर नहीं थी, इसलिए दोनों को इस बात पर बात करने से कोई दिक्कत नहीं थी। आदि, जिस बात से हमें पूरे एक साल भागती रही, वही आज वापस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। मुझे पता नहीं उसके साथ मैं कैसे काम कर पाऊंगी, माही ने कहा। माही, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यह जॉब छोड़ने के लिए अभी कह देता, लेकिन इतनी अच्छी जॉब छोड़नी भी बेवकूफ़ी भरी बात होगी, आदित्य ने कहा। वही बात है आदित्य, उसको सामने देख मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, और अब तो रोज ही उसका आमना सामना होता रहेगा, माही ने उदास स्वर में कहा। माही, अपने बात से कहकर उस प्रोजेक्ट के लिए तुम किसी और को नहीं भेज सकती? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं लगता बॉस मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करके देखूंगी, माही ने कहा। यहाँ विक्रम का हाल भी कुछ अलग नहीं था। माही के जाने के बाद अपने आप को विक्रम ने काम में पूरी तरह से झोंक दिया था, ताकि माही की याद उसे ना सताए। लेकिन आज फिर माही उसके सामने आ गई थी। माही के साथ उसने जो किया था, उसकी वजह से शायद माही अभी भी उससे नाराज थी, ऐसा उसे लग रहा था।
और वैसे भी माही की शादी हो गई थी। माही के मामी ने खुद कहा था, लेकिन माही उसके सामने अब हर रोज रहेगी। यही बात उसे काफी सुकून भी दे रही थी। दूसरे दिन माही पहले अपने पुराने ऑफिस पहुंची। उसे बॉस से मिलकर बात करनी थी। मैं आई कम इन सर? माही ने पूछा। अरे माही, तुम यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे ख्याल से तुम्हें आरबी के ऑफिस में होना चाहिए। बॉस बड़े आश्चर्य से बोले। जी सर, उसी बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। माही ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? बॉस ने कहा। सर प्लीज, आप मेरी जगह आरबी के ऑफिस में किसी और को भेज सकते हैं? माही ने रिक्वेस्ट कर बॉस से कहा। नो नो माही, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, उनके साथ और कोई काम कर ही नहीं सकता। और अब तुम कह रही हो कि किसी और को भेजूं? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी कंपनी बंद करवा दूं? बॉस थोड़े गुस्से में माही से बोले। और वैसे भी तुम्हें अगर उस ऑफिस में कुछ तकलीफ है तो मैं पर्सनली विक्रम सर से बात करके तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। बॉस ने कहा। अब कैसे बताऊं इन्हें कि इनके विक्रम सर ही मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? माही मन ही मन में बोली। लेकिन सर, मुझे इस ऑफिस में कंफर्ट नहीं लग रहा है। प्लीज आप मेरी दुविधा को समझिए। मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। माही ने बॉस से कहा। माही, तुम हमारी कंपनी की बड़ी ही होनहार एम्प्लॉय हो। पहली बार तुमने किसी काम के लिए ना कहा है। इसकी जरूर कोई वजह होगी। मैं तुम्हारी जगह दूसरे किसी को भेज देता हूँ, लेकिन उसकी सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बॉस ने माही से कुछ सोच समझकर कहा। थैंक यू बॉस, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। माही हंसकर बोली। बॉस ने माही की जगह अपनी दूसरी एम्प्लाई सिया को उसकी जगह भेज दिया। ऑफिस में आते ही विक्रम ने माही के केबिन पर एक नज़र डाली, लेकिन माही उसे कहीं दिखाई नहीं दी। केबिन में जाकर विक्रम ने आलिया को अपने केबिन में बुलाया। आलिया, वो नई लड़की अभी तक नहीं आई है। उसे अपने ऑफिस के रूल तो समझा दिए थे ना तुमने? विक्रम ने थोड़े गुस्से से आलिया से पूछा। यस सर, मैंने सब कुछ उसे समझा दिया था, लेकिन सर, के ग्रुप से उनके बॉस का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि उस माही की जगह कोई दूसरी एम्प्लाई भेज रहे हैं। आलिया थोड़ी खुश होकर बोली। लेकिन ये बात सुनकर विक्रम जैसे भड़क उठा। वाट? क्या कहा तुमने? ये कोई खेल चल रहा है? कल कोई और थी, आज कोई और आएगी। के ऑफिस में अभी के अभी फोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। विक्रम जोर से आलिया पर चिल्लाकर बोला। विक्रम का गुस्सा देख आलिया भी डर गई थी। आलिया ने घबराहट में झट से माई के बॉस को फोन लगाया। गुड मॉर्निंग सर, हमारे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, आलिया ने कहा और फोन विक्रम के पास कर दिया। उधर खुद विक्रम बात करेगा यह सुनकर माई के बॉस के पसीने छूट गए थे। उन्हें अंदाजा आ गया था कि बात क्या होगी। उन्होंने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और हेलो कहा। अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना है तो मैं अभी बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देता हूँ। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ कोई काम नहीं है जो आप हमसे ये खेल खेल रहे हैं? कल आपके यहाँ से अलग एम्प्लॉई आई थी और आज किसी और को भेज रहे हैं। हमें बस इतना ही काम है कि आपकी रोज नए बदलते लोगों को हम काम समझाते बैठे। विक्रम बहुत गुस्से से बोल रहा था। लेकिन सर, प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, बॉस ने बोला। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अगर आपकी कल की एम्प्लॉय ही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया समझिए। विक्रम ने गुस्से से कहा और अपना फोन पटक दिया। माई के बॉस तो विक्रम का गुस्सा देख पसीने से लथपथ हो गए थे। उन्होंने तुरंत माई को अपने केबिन में आने के लिए कहा। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। विक्रम का गुस्सा अब सामने खड़ी आलिया पर फूटा था। विक्रम का गुस्सा देख आलिया घबराकर झट से उसके केबिन से बाहर निकल गई। विक्रम ने गुस्से से सामने पड़े फ्लावर पॉट को जमीन पर फेंक दिया। माई के न आने की वजह से विक्रम इतना एग्रेसिव हो रहा था, उसे रह रहकर माई पर भी गुस्सा आ रहा था। विक्रम ने अपने बालों में हाथ घुमाया और अपनी सिगरेट सुलगाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।